जीजा जी, काम बाद में कर लीजिए, पार्टी के लिए देर हो रही है। अब तक आप तैयार नहीं हुए? देखो जानकी, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या हुआ? बैंगल्स उतार रही हो, पार्टी में नहीं जाना? आज पार्टी वार्टी कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? जीजू ने मना कर दिया है। जीजू ने मना किया है? ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तुम जाओ और तैयार हो जाओ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, आज हम सबको पार्टी में जाना है। कहा था, लेकिन मैं नहीं आ सकता। शादी के बाद आज पहली बार अंकल ने हमें इनवाइट किया है। नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। सॉरी संध्या, मैं नहीं आ सकता। तुम दोनों जाकर आ जाओ ना। तुम अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो अंकल को बुरा लगेगा। ऑलरेडी जानकी भी अपसेट है। अब चलो ना। मुझे किसी भी हालत में ये पेंटिंग आज पूरी करनी है। तुम जाओ। जब देखो पेंटिंग पेंटिंग करते रहते हो। हमारी एनिवर्सरी से बढ़ के तुम्हारे लिए तुम्हारी पेंटिंग है। जब यही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? पार्टी में तुम क्यों नहीं आए ये पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें पार्टी में चलना ही होगा। अब इस पेंटिंग को बाद में कंप्लीट कर लेना। अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गया तो बस कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। मेरी फीलिंग्स की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी एम्बिशन की परवाह क्यों करूं? संध्या, मेरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट मत करो। ये पेंटिंग पूरी होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे दिन हो या रात हो। चलो ब्रश इधर लाओ। मतलब मुझसे बढ़कर तुम्हारे लिए ये पेंटिंग है? तुम्हें जो समझना है समझ लो। आज इस पेंटिंग या मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! हेलो, बंजारा हिल पुलिस स्टेशन, आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ पर मेरी दीदी का मर्डर हुआ है। मिस्टर जगन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन क्यों? तुमने अपनी पत्नी का खून किया इसीलिए। मैंने इसका खून नहीं किया सर। ये मुझसे जिद करने लगी तो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हो गया था। सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। गुस्से में आकर इन्होंने मेरी दीदी का मर्डर किया है। प्लान करके इन्होंने मेरी दीदी को मार डाला। जानकी, क्या बकवास कर रही हो? मैं संध्या को क्यों मारूंगा? जगन, तुम चुप रहो। आप बताइए मैडम। आज हम सब पार्टी में जाने वाले थे। मैं हॉल में थी और दीदी जीजू के साथ कमरे में अकेली थी। और जब रेस्टोरेंट से मुझे फोन आया, उस समय मैं दीदी को बुलाने के लिए अंदर आ गई और मैंने देखा कि दीदी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। इन्होंने मेरी दीदी को मारा है। सर, मैंने नहीं मारा है सर। आपने ही मारा है। कहा ना संध्या को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं तुझे जरूर मारूंगा। जगन, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में जाकर ही कहना। दीवान सर, अरेस्ट हिम। यस सर। योर ऑनर, मशहूर चित्रकार जगन पहले से ही एक मानसिक रोगी है। अगर ये गुस्से में आए तो किसी की भी जान ले सकता है। अगर ये अपने आपे से बाहर हो जाए तो कब क्या कर बैठे इसे खुद पता नहीं होता। ऐसे ही मानसिक हालात की वजह से इसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। जो सबूत और गवाह मैंने पेश किए हैं, उस आधार पर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। योर ऑनर, अगर ये लोग कह रहे हैं तो मैंने ही अपनी बीवी को मारा होगा। इन्हीं हाथों से मैंने उसे मारा। उसकी सांसें रुकने तक उसे मारा। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने नहीं मारा। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। केस जरा पेचीदा किस्म का हो गया है। मुजरिम जगन ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का खून किया, ये कोर्ट मानता है। साथ में ये भी मानता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसे हॉस्पिटल भेज दिया जाए। कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इस पर निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ सीआईडी के स्पेशल ऑफिसर प्रताप को लीगल व्यवहार को जांचने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर शर्मा जी को नियुक्त किया जाता है।